हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेहान अहमद। आज मैं आपसे डेंगू फीवर के बारे में बात करूंगा। डेंगू फीवर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जो काटता है, जिससे डेंगू फैलता है या डेंगू फीवर होता है, उसका नाम एडिस इजिप्टियाई मच्छर है। इसका दूसरा नाम टाइगर मच्छर भी होता है। ये दिन के उजाले में काटता है, सुबह से लेकर शाम के बीच में काटता है। और ऐसा मच्छर जो पहले से डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हो, क्योंकि एक वायरल फीवर होता है, तो ये वायरस जब तक वो मच्छर जो काटे वो इन्फेक्टेड ना हो तो वो डेंगू को नहीं फैला सकता। यानी कि हर एक मच्छर से डेंगू नहीं होता है। और खास करके ऐसे मच्छर, ऐसे मस्किटोज जो पहले से इन्फेक्टेड हो, यानी वो इन्फेक्टेड कैसे होंगे? वो इन्फेक्टेड ऐसे होंगे कि कोई भी पेशेंट जो डेंगू का पेशेंट होगा, उसको जो जो स्वस्थ मच्छर है, जो हेल्दी है, जिनके अंदर की बीमारी नहीं है, वो डेंगू पेशेंट को पहले काटेंगे। उनके जब वो क्या करते हैं, डेंगू मच्छर जब किसी को काटते हैं, कोई भी मच्छर जब किसी किसी को काटता है, तो उनके बॉडी में अपनी जो अपना सलाइवा उसमें छोड़ते हैं और वहीं से वायरस उनकी बॉडी में चला जाता है। जो ब्लड सक करते हैं उसके साथ में उनकी बॉडी में चला जाता है वायरस। वायरस सब अपनी जो लाइफ साइकिल होता है उसकी बॉडी में पूरा करता है, उसको इन्फेक्टेड कर देता है। यानी कि एक तरीके से वो खुद भी डेंगू से संक्रमित हो जाता है, यानी कंटामिनेटेड हो जाता है। अब ऐसा मच्छर बीमारी फैलाने के लिए तैयार होता है। वो जब किसी भी हेल्दी इंसान को, किसी भी हेल्दी पर्सन को काटेगा, तो उसके अंदर डेंगू का वायरस उसके सलाइवा के साथ उसकी बॉडी में चला जाता है। किसी को मच्छर ने काटा, आज उसकी बॉडी में वो वायरस गया, उसके जाने के सबसे पहले वायरस उसके लीवर में जाता है। लीवर में वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है। अपनी लाइफ साइकिल लीवर में पूरी करता है, तो इस वजह से पेशेंट को अभी फीवर आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसका लीवर खराब होना शुरू हो जाता है पहले से ही, कि अभी डेंगू का अभी फीवर नहीं आया है। पेशेंट अभी ऐसा लगता है उसको कि अभी वो ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन उसके अंदर उसका लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में कम से कम मच्छर काटने से पहली बार फीवर आने तक 4 से लेकर 10 दिन तक लग सकते हैं। यानी किसी को आज मच्छर ने काटा तो आज उसको फीवर नहीं आएगा, कम से कम 4 से लेकर 10 दिन के बाद फर्स्ट टाइम उसे फीवर आएगा। इसका लक्षण ये होता है, इसके जो सिम्टम दिखाई देते हैं डेंगू फीवर के, सबसे पहला इसका सिम्टम ये होता है कि बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आना, यानी हाई ग्रेड फीवर। फीवर जो रहेगा 102, 104, यहां तक कि 105 डिग्री फीवर तक भी आ जाता है। और सीवियर हेडेक होता है, यानी कि पेशेंट बिल्कुल दर्द से, असहनीय दर्द उसको होता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहता है कि मुझे बहुत तेज हेडेक हो रही है। और साथ में उसकी जो आईज होती हैं, तो आईज में उसके पेन होता है, आंखों के पीछे साइड में इंट्राऑर्बिटल पेन होता है उसे। दूसरा इसमें एक लक्षण आता है कि उसको जी मतली करता है। ऐसा पेशेंट नॉजिया और वॉमिटिंग बताता है कि मुझे जी मतली और उल्टी के साथ मुझे फीवर आ रहा है। सीवियर हेडेक होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। तो ऐसा पेशेंट, साथ में उसको उल्टी भी हो सकती है हाई ग्रेड फीवर में, और साथ में इस तरीके के सिम्टम आके वो पेशेंट बताता है। तो इसमें होता क्या है कि बॉडी में, डेंगू में किसी किसी पेशेंट को स्किन रैशेस भी होते हैं, और किसी किसी पेशेंट को पूरे डेंगू फीवर के बीच में कभी भी हल्की सी ब्लीडिंग भी दिख सकती है। उसे नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, या डेंटल ब्लीडिंग हो सकती है उसके अंदर, ऐसे इस तरीके से देखते हैं। इसमें यह है कि प्रिकॉशन के लिए, डेंगू से बचने के लिए सबसे पहले मच्छरों से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये, यानी कि बिना मच्छर के काटे किसी को डेंगू नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल एकदम, यानी कि निश्चित है कि अगर मच्छर ने काटा है तभी डेंगू होगा। डेंगू पेशेंट के साथ रहने से या उसके साथ खाने पीने से कभी भी डेंगू नहीं फैलता है। डेंगू फैलेगा जिसको भी मच्छर काटेगा, और ऐसा मच्छर जो पहले से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट चुका होगा और खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका होगा, वो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, तब उसके बाद 4 से लेकर 10 दिन के बाद पहली बार उसे फीवर आएगा। रही यहां तक बात, अब इससे बचाव कैसे किया जाए? बचने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मच्छरों से बचना पड़ेगा। मच्छरों से बचने के लिए नेट्स का, यानी कि जो मच्छरदानी होती है उसका इंसान को यूज करना चाहिए। मस्किटो रिपेलेंट जो भी क्रीम होते हैं या इस तरीके जो भी होती हैं, उनको यूज करना चाहिए। दूसरा ये है कि घरों में बहुत सारे लोगों के कूलर में जो पानी भरा रहता है, उसमें भी मच्छर
पनपते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर रुके हुए पानी में ही अपनी अपनी संख्या को बढ़ाता है, उसी में उसकी ब्रीडिंग होती है। तो ऐसी जगह से पानी, घर के बाहर जो नालियां हैं, अगर पानी कहीं रुका हुआ तो उसको हटा देना चाहिए। घर पे किसी भी चीज में, पुराने कोई बर्तन में या इस तरीके की कोई चीज है जैसे कूलर है, अगर उसके अंदर पानी रखा हुआ तो उसको हटा देना चाहिए कि मच्छर की आबादी तेजी के साथ ना बढ़े। मच्छर जितना बढ़ेंगे और उस एरिया में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, फिर उसके बाद जो नॉर्मल मच्छर है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो दूसरों को काट काट कर इसको फैला देते हैं। ये आमतौर पर देखा जाता है कि डेंगू जिस एरिया को पकड़ता है तो उस एरिया को पूरा पूरा का पूरा एरिया ही उसके चपेट में आ जाता है। इसका कारण भी यही होता है कि अगर कोई इंसान डेंगू पेशेंट है और उसको किसी मच्छर ने, हेल्दी मच्छर ने काट लिया, तो वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब वो किसी को दूसरे को काटेगा, उसको इन्फेक्शन फैलाएगा, उसके घर में जो हेल्दी मच्छर होंगे वो उनको काटेंगे, वो सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी पूरी कम्युनिटी को चपेट में ले लेते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जिस एरिया में फैलता है तो पूरा पूरा एरिया ही डेंगू की चपेट में आ जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कोई ये वायरस है कि खांसने से, छींकने से या साथ में रहने से फैलता है। बहुत सारे लोग उस एरिया को छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन ये सब चीजें एक तरीके की भ्रांतियां हैं, दिमाग का एक वहम है। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही वजह है, वो है मच्छर का काटना। अगर इसका एक ही कारण है, मच्छरों से अगर बचा जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है। बाकी इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेंगू जैसे किसी को हो गया है, उसको फीवर आ रहा है, तो वो खाने में वो क्या खाए। तो इसमें होता क्या है कि जो डेंगू का जो मच्छर, डेंगू का जो पेशेंट होता है उसका लीवर पहले से ही इन्फेक्टेड होता है। तो ऐसे लोगों के जो लीवर की जब हम लोग जांच कराते हैं तो उसमें एसजीओटी, एसजीपीटी का लेवल बहुत ही हाई होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसे हल्का खाना देना चाहिए। जैसे हम लोग ये बताते हैं लोगों को कि आप मूंग की दाल की खिचड़ी खा लीजिए, कीवी फल है, पपीता, नारियल पानी, ये सब ऐसी चीजें, ऐसी डाइट जो आसानी के साथ पच जाए, क्योंकि लीवर इतना अच्छा नहीं रहता है कि वो खाने को अच्छे तरीके से पचा सके। तो ऐसे पेशेंट को जिसको कि डेंगू हो चुका है, उन्हें बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। रोटी नहीं खाना चाहिए। 7 दिन तक कोशिश यही करें कि 7 दिन तक रोटी ना खाएं। उसके बाद जब डेंगू वैसे आमतौर पे एक दिन, जब फर्स्ट डे जब फीवर आता है उससे लेके करीब करीब 10 दिन तक इसका बॉडी पे असर रहता है। 10 दिन के बाद ही ठीक होता है। तो ऐसे लोगों को जिनको कि डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है, वो डेंगू फीवर में ग्रसित हैं, तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि कम से कम 10 दिन तक रोटी को अवॉइड करें और वो खाने में मूंग की दाल की खिचड़ी, कीवी फल है, पपीता है, नारियल पानी है, इन सब चीजों का ज्यादा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज्यादातर फ्लूइड पर रहे, पानी खूब ज्यादा पिए। इसमें होता क्या है कि इसमें जो पेशेंट जब पानी भी नहीं पी पाता अच्छी तरीके से तो उसको डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो इसमें पानी का ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। इसके लिए खास करके ओआरएस है या इलेक्ट्रॉल है, इन सब चीज का वो करे। नारियल पानी ज्यादा फायदा करता है लोगों को। और जो भी चीजें हैं, जैसे लोग ये कहते हैं कि बकरी का दूध भी फायदा करता है, तो उसको भी लिया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये सब रही बातें कि डेंगू पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें बस यही है कि इसमें लीवर कमजोर है तो तली भुनी चीजें, मसाले वाली चीजें कुछ दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब उसका लीवर, जैसे ही उसकी बॉडी से वायरस खत्म होता है, जो उसका जो लाइफ साइकिल होता है करीब करीब ह्यूमन बॉडी में करीब करीब 10 दिन तक होता है। 10 दिन के बाद वो जब सही होने लगता है तो उसका लीवर फिर से ऑटो रिजेनरेट होता है, यानी कि इस तरीके से कि उसका लीवर फिर से बॉडी अपने आप से उसको सही करने लगती है। तो कुछ दवाइयां भी और कुछ बॉडी अपने आप से भी सही करती है। तो इस तरीके से लीवर फिर से ठीक हो जाता है। लीवर सही होने का बस यही रहता है कि जब लीवर सही होगा तो पेशेंट को भूख लगेगी। भूख लगने लगे तो वो खाना इस तरीके का ले सकता है कि रोटी, सब्जी, दाल वगैरह लेना शुरू कर दे। तब तक, जब तक उसे भूख नहीं लग रही है, खाना देखकर उल्टी लगे, तब तक उसे हल्का खाना खाना चाहिए।